बसपा प्रत्याशी की जंगीपुर में घोषणा की गई। बहुत सारी यहाँ लोगों की जनता की डिमांड है, मांग है, क्या लगता है? देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों की जो डिमांड है जनता की, उसके अनुरूप हम लोगों ने महसूस किया और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं, उन लोगों से राय लिया गया। इन सब लोगों की राय थी कि एक डॉक्टर मुकेश सिंह नामक या ऐसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ की जिम्मेदारी सौंपे जो यहाँ की जनता के अनुरूप उतरे और वही उतर सकते हैं। इसलिए आज उसके लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अशोक सिद्धार्थ साहब ने उनका नाम की घोषणा की। सर, एक तरफ सरोज नेता है और दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है? देखिए, कहने में और करने में बड़ा अंतर है। आप वो दिन देखिए, हर मायने में याद करिए। देखिए, सबका साथ और सबका विकास तो कहने में बहुत आसान शब्द है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। इस भारतवर्ष में तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं। किसी भी राजनीतिक दल ने यह कभी मुद्दा नहीं उठाया था कि सर्व समाज में जन्मे, यानी जो एक आरक्षण की प्रक्रिया है, उसमें अपर कास्ट के भी गरीब लोगों को आरक्षण मिले, क्योंकि अपर कास्ट में भी ऐसे गरीब हैं जिनकी स्थिति एक ऐसी समाज के भी गरीब व्यक्ति से खराब स्थिति है। कोई किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं उठाया। मैंने आपने कहा ना कि सबका साथ सबका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। केवल देश की ऐसी एक नेता बहन सुश्री मायावती जी ने, जब वह मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने कैबिनेट से और अपने विधानसभा से, असेंबली से पास करके भारत सरकार में भेजा कि नहीं, जो ये गरीब समाज में भी जो माने अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं, इनको भी आरक्षण की हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस सरकार नहीं की, बीजेपी सरकार भी नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे मान लीजिए आदरणीय डॉक्टर साहब, सिद्धार्थ जी या पूरी हमारी टीम रोज़ लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए लड़ाई लड़ती थी। अंत में भारतीय जनता पार्टी को इसको मानना पड़ा और करना पड़ा। और फिर सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद बहन सुश्री मायावती जी ने दिया। बहन जी देखिए, जो काम करती हैं सबके लिए करती है, सर्व समाज के लिए करती हैं, और कभी नहीं करती हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अन्य लोग तो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब हमको भी लोग गुमराह करते हैं, हमारे दल को गुमराह करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो अपर कास्ट विरोधी है। अब बताइए, एकमात्र दल की नेता बहन सुश्री मायावती जी ने इनकी वकालत किया, इसलिए सब पे हम भारी हैं। सपा का विजय रथ और भाजपा का जन्म यात्रा, क्या लगता है सर, भाजपा का क्या? देखिए, सपा का विजय रथ जो मुझे लग रहा है कि सपा अगर विजय रथ अपना न निकाल करके अगर घर बैठ करके वह केवल टेलीविज़न देखी होती तो मुझे लगता है कि उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता। वो विजय रथ निकाल करके जो लोग जिस तरह से रिपोर्टें आ रही हैं, एक तरह से अराजकता का माहौल हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो रोज़ कुछ ना कुछ अपना करती रहती है, लोग उससे ऊब गए हैं। बहुजन समाज पार्टी तो अगर इंस्ट्रक्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी द्वारा दिया जाता है कि आप कैडर भी करो अगर, तो बंद कमरे में करो, माने बंद हाल में करो, बहुत इसको वो न करो, अपने लोगों को बताओ कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए हैं। हम इस तरह से राजनीति करते हैं, तो उनके राजनीति करने में और मेरे राजनीति करने में बड़ा फर्क है। निकलेगी सर बीजेपी की पूरे प्रदेश में, एक तरह से कहा जाए, इसमें यहाँ से शुरू करने वाली है। अब तो देखिए, उन लोग तो उनके पास तो भाई इतने माननीय मंत्रीगण हैं, इतने माननीय सांसदगण हैं, तो उन सारे लोगों को उनको कहीं ना कहीं काम पे लगाना है, तो काम पे लगाएंगे। सत्ता उनके पास है, सारे उनके पास भाई पूंजीपतियों का उनका समर्थन है, उनके पास धन बल की कमी नहीं है, तो वो ऐसे करते रहेंगे। हम तो देखिए सौम्य तरीके से अनुशासित होकर के और एक शिष्टाचार में हम अपना इसी तरह से छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं और अपने लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सर, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी जी हैं, और एक सेकंड, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी जी हैं, लेकिन उनके भाई को समाजवादी पार्टी जो है मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है इसकी वजह से मतलब ये दूरी बना रहा है ऐसे महत्वपूर्ण? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर उनके पास कोई भी ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। एक हमारे भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो होती है, उसमें उनको बहुजन समाज पार्टी ने माननीय सांसद बना के भेजा है, और उनको पता है कि अगर हम आज सांसद हैं तो मतलब किस वजह से, और उस स्थिति में सांसद बनाया गया जिस समय यही समाजवादी पार्टी जो हमारा गठबंधन था, बिल्कुल उनके पक्षधर नहीं थे, कह रहे थे कि सीट ये जरूर गाजीपुर की सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की इच्छा थी कि कोई किसी दूसरे को आप लड़ाइए, लेकिन बहन सुश्री मायावती जी ने निर्णय लिया कि नहीं, उन्हीं को लड़ाया जाएगा, उन्हें सांसद बनाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इतने के बावजूद भी किसी के मन में किसी तरह का कोई भेदभाव रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने वही एक परिवार में कई लोग, जैसे अभी आपने उनका उदाहरण दिया सिंधिया परिवार का, और अभी आप जिससे बगल में आजमगढ़ देखिए, आजमगढ़ में भाजपा से रमाकांत यादव जी के बेटे भाजपा से एमएलए हैं, और रमाकांत जी उसी सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है
कि अगर हमें ऊपर वाले ने यहाँ बना के भेजा है तो हम उसका एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। जो गाजियाबाद से मऊ तक के जो रेट पड़े हुए हैं आयकर विभाग, तो ये क्या लगता है राजनीतिक करण है या सर? एक्चुअली देखिए, चूँकि हम लोग सुबह से मतलब यात्रा में हैं, अभी वो खबर तो अभी आपके माध्यम से मिल रही है, लेकिन क्योंकि अभी एक हो सकता है, एक वो अपनी उनकी प्रक्रिया हो, क्योंकि इसलिए जब हम विस्तार से देखेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। विधायक जी, आपने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के सामने आवाज उठाई, क्या लगता है आपको कि सरकार उसको करने की? देखिए, मैंने सरकार से स्पष्ट कहा कि भाई ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं आप। 2001 किसी विभाग में 2004 से जो पहले नियुक्त हैं उनको आप पुरानी पेंशन दे रहे हैं, और उसी विभाग में 2004 के बाद से जिनकी नियुक्ति हुई है आप उनको कह रहे हैं कि नई पेंशन आप से लीजिए, जो हमारी नई प्रणाली है। तो उन कर्मचारियों का विरोध है, और मैंने कहा कि तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम तो फ़ायदा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, हम तो भाई हमें तो लाज शर्म है, हम बाहर निकल रहे हैं तो हम जाके हमसे कर्मचारी कह रहे हैं कि आप उस हाउस में बैठ करके अपने पेंशन और तनख्वाह की तो बात कर लेते हैं, और हम अपनी पुरानी पेंशन मांग रहे तो आप नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर करना ही है तो हम कर्मचारियों के सामने हम फेस कर पाएँ, आप हमें भी, जो हमारे 2004 के बाद जितने हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय MLC हुए हैं, उनको भी नई पेंशन व्यवस्था से आप उनको पेंशन दीजिए। हम तो उनके सामने खड़े लाने लायक हमारी स्थिति रहेगी, और मुझे लगता है कि सरकार को मानना पड़ेगा, इसलिए मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं देखिए, तीनों सेना के अंगों को छोड़ करके तीनों सेना के अंगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं खामियाँ है। 2004 से पहले जो नियुक्त हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये मैं लेके आया था, और मुझे आने दीजिए, और बहन सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए। हम लोग निवेदन करके, उनसे प्रार्थना करके उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली करने के लिए बहन जी से आग्रह करेंगे। इस सरकार की नीयत क्या लग रही है? लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा मिलकर भाजपा को हराने पर क्या विधानसभा चुनाव में अकेले हरा पाएंगे? देखिए, लोकसभा का कुछ दूसरा इक्वेशन होता है। लोकसभा में चूँकि मान लीजिए भाई उत्तर भारत में 3 ही राष्ट्रीय पार्टियाँ इस तरह प्रमुख रूप से हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, और ये जरूर देख ही रहे हैं कि हर स्टेट में सबकी वो सहभागिता नहीं है। तो लोगों का एक जो वोट देने का जो एक ट्रेंड होता है वो अलग होता है, और विधानसभा में एक अलग होता है, और वोट करने का एक ट्रेंड अलग होता है, अपना नेता लोग चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और विधानसभा में अगर चुनाव में देखा जाए तो जो 3 कार्यकाल बीता है, तीनों कार्यकाल की जनता जब तुलना कर रही है तो जनता को ये नहीं हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, मैं एक छोटा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी माननीय अखिलेश जी के साथ उनका सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा उन्होंने जश्न मनाया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी का आप ही लोगों के किसी चैनल से मैंने बयान सुना, कई बार, एक बार नहीं 10 बार। किसी हमारे साथी ने कहा कि ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि माननीय अखिलेश जी, माननीय बहन मायावती जी और माननीय योगी जी में आप अखिलेश में तीनों को अगर तुलना किया जाए तो आप अखिलेश जी को कितना नंबर देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम अखिलेश जी को 2 नंबर देंगे। वो जो मुख्यमंत्री थे तो 2 नंबर लायक वो काम किए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप योगी जी को कितना नंबर देंगे? तो उन्होंने कहा कि उनको 0 नंबर देंगे। फिर कोई गठबंधन नहीं हुआ था, सामान्य की तरफ से प्रेस वाले बात कर रहे थे, और आप बहन जी को कितना नंबर देंगे? तो उन्होंने कहा कि बहन जी को हम 7 से 8 नंबर देंगे। अब बताइए, जो हमको 8 नंबर दे रहे हैं वह किस मजबूरी में जाके समाजवादी पार्टी के साथ सटे हुए हैं? तो आप ये भाव समझ सकते हैं आप कि मैंने वो भी वहाँ गठबंधन किए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सबसे बेहतर मायावती जी थी, 8 नंबर दे रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिनको ले करके वो लोग जश्न मना रहे हैं, विजय रथ चल रहे हैं, उसके नेता कह रहे हैं कि नहीं, बहन जी से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं था। अब इसका इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजा और ओम प्रकाश राजभर सीटों पर कितना गोल खिला पाएंगे, क्या लगता है? आप, मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। ये उसी तरह से फटेगा जिस तरह से ये थोड़ी देर के लिए गुब्बारा जो सजाया जाता है, और थोड़े देर बाद एक एक करके गुब्बारा जो है फटने लगता है। तो ये गुब्बारे जो हमारे टेंट वाले गुब्बारे लगाते हैं, हमको गुब्बारा इकट्ठा भी नहीं करना पड़ता है, जब तक उनका टेंट हटेगा उससे पहले सारे गुब्बारे फूट गए रहते हैं। वही 40 गठबंधन का होगा। लोग ऐसा अभी कुछ ही दिन पहले डिप्टी CM यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि लाल, पीला और नीला इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये तो वक्त बताएगा। ये कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। लाल, पीला, नीला कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम भी आज इसी धरती से कह जा रहे हैं कि अब नीला ही नीला दिखाई देगा। बसपा अभी साइलेंट मोड में है पूरे विधानसभा में, इसमें राज क्या? आप देखिए, मैं इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले आप अहमदाबाद गए थे, आप मान लीजिए, अब आप बताइए, तो हम साइलेंट मोड में, हम साइलेंट नहीं रहते, हम उपद्रव नहीं करते हैं, उदंडता नहीं करते हैं।
हम एक संस्कारिक जो है लोग हैं और एक मतलब संस्कार में रह करके डिसिप्लिन में रह के अपना काम करते हैं। अभी बताइए गाड़ी पर हम जाएँ, अभी किसी की गाड़ी आ रही है, उसमें भले किसी का परिवार ही बैठा है, उसके आगे हम कूद के नाचें तो ये होगा कि हम बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी का यही है, हम लोग देखते रहते हैं, सारे लोग बोले रहते हैं कि अभी देखिए यहाँ पे अभी जो जिनको प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया है, हम लोगों ने निर्देश दिया कि आप पहले जाइए, कार्यकर्ताओं के एक कार्यकर्ता जो जहाँ से आए हैं उनको गाड़ियों से बैठा के भेजिए, उनके खाने दाने की व्यवस्था कराइए। हम लोग इस तरह के लोग हैं। हम लोग ये नहीं है कि छत पर चढ़ जाए, पता लगे कि विजय रथ पर चढ़ रहा है, उसी पर कोई चढ़ के गदा लेके घूम जा रहा है, तो हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। थैंक यू। धन्यवाद।